घर अंधेरा ही सही दिल में उजाला चाहिए, ये कदम आगे बढ़े यह प्रण निराला चाहिए, जीत निश्चित है कठिन संघर्ष में सच मानिए, हृदय में उत्साह की बस प्रखर ज्वाला चाहिए। तो एक बात आखिरी में कहता हूं कि कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद। कहानियाँ ज़िंदगी बदलती हैं और कहानी ज़िंदगी में रंग भी भरती है। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ। एक बालक 1 रुपए का सिक्का लेकर एक दुकानदार के पास पहुँचा। दुकानदार ने प्रश्न किया, क्या चाहिए? बालक ने कहा, आपके यहाँ ईश्वर मिलेंगे 1 रुपए में। दुकानदार गुस्सा हो गया और सिक्का फेंक दिया और दुकान से बालक को भगा दिया। बालक फिर दूसरे दुकान पर पहुँचा। उसने फिर वही प्रश्न किया, क्या ईश्वर मिलेंगे 1 रुपए में? दुकानदार ने फिर उसे भगा दिया। लेकिन बालक ने हिम्मत नहीं हारी। 1 दुकान, 2 दुकान, ऐसी 40 दुकानों में घूमने के बाद वो एक ऐसी दुकान पर पहुंचा जहां दुकानदार वृद्ध थे। उनने पूछा, बालक से क्या चाहिए? बालक थोड़ा आशान्वित हुआ। उसने कहा, मुझे ईश्वर चाहिए 1 रुपए में। तो उनने कहा, क्या करोगे ईश्वर को लेकर? उसने कहा, मेरी बूढ़ी माँ है, वो अस्पताल में भर्ती है, वो रोज़ मुझे खाना बनाकर खिलाती है, मेरे लिए मेहनत करती है। डॉक्टर कल कह रहे थे कि अब उसे ईश्वर ही बचा सकते हैं, तो मैं वही ईश्वर की तलाश करने निकला हूँ कि आपकी दुकान में 1 रुपए में ईश्वर मिल जाएंगे। वृद्ध दुकानदार ने बहुत आशा से कहा, बिल्कुल मिलेंगे, मिल जाएंगे। एक पानी का गिलास भरकर उसने बालक को दिया और कहा, जाओ, ये पानी अपनी माँ को पिला देना, उनका जीवन बच जाएगा। बालक पानी लेकर अस्पताल गया। दूसरे दिन कुछ मेडिकल स्पेशलिस्ट की टीम वहाँ पहुँची, डॉक्टरों की, और उनने उसकी माँ का इलाज किया, सर्जरी की। कुछ दिनों में उस बालक की माँ ठीक हो गई। जिस दिन डिस्चार्ज होना था, बिल देखकर माँ घबरा गई, आखिर कहाँ से चुकाएंगे? लेकिन डॉक्टर ने भरोसा दिया कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका ये सारा बिल जमा हो चुका है। साथ में एक चिट्ठी भी थी। उस चिट्ठी में लिखा था कि मुझे धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो केवल माध्यम हूँ आपके जीवन रक्षा का। सबसे बड़ा धन्यवाद तो आपके बेटे को है, जो ये विश्वास लेकर चला था कि 1 रुपए में ईश्वर मिल जाएंगे। धन्यवाद उसे ही दीजिए। कहानी ये बताती है कि विश्वास अगर हो तो ईश्वर हमें कभी भी और कहीं भी मिल सकता है। डॉक्टर हर्ष कुमार तिवारी, जबलपुर, मध्य प्रदेश।